शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। भवानि शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरो। त्वं त्रिभुवन गुरुवेद बखाना मान जीव पावर खजाना विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। तो आइए एक विचार, एक और दर्शन का हम अनुभव करते हैं। इस कथानक के माध्यम से विश्वास को एक आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान करें और भेद दृष्टि का निवारण करें। एक युग की बात है, एक ब्राह्मण हर अर्थात शिव के उपासक थे। शिव को आत्मसात करना ही उनके जीवन का लक्ष्य था। मैंने अर्थात काकभूषणी जब मनुष्य देह में था तब उनके साथ छल किया। मैं कपट भाव से उनकी सेवा करने लगा। मेरी बाहरी एवं दाम्भिक विनम्रता को देखकर विप्र ने मुझे पुत्र की तरह पढ़ाया और सनातन धर्म समझाया तथा परम गूढ़ एवं रहस्यमय शंभु मंत्र से मुझे दीक्षित किया। मैं महाकाल के मंदिर में शंभु मंत्र का जाप करने लगा। जिसकी बुद्धि में दुष्टता हो, मन में मलिनता भरी हो, विचार संकुचित हो, तो वो सभी को भेद दृष्टि से देखने लगता है। मैं शाश्वत धर्म पर चलने वालों का अपमान करने लगा। मेरा ही मार्ग सत्य है और दूसरों का असत्य। मुझ में यह जड़ता पैदा होने लगी। मेरी निष्ठा मूढ़ता में बदलने लगी। मेरा अनुराग विकृत होने लगा। मुझ में अहंकार बढ़ने लगा।
मैं सनातन धर्म भूल गया कि जन्म से कोई श्रेष्ठ या निम्न नहीं होता। जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विजोच्यते। जन्म से तो सभी शूद्र ही होते हैं। अपने कर्म एवं संस्कार से ही व्यक्ति द्विज बनता है। मेरे इस निम्न आचरण से मेरे गुरु बहुत दुखी होते थे। कई बार गुरु ने मुझे समझाया कि हरि और हर में कोई भेद नहीं होता है। सनातन धर्म, वैष्णव, शैव, शाक्त आदि में कोई अंतर नहीं देखता, परंतु तुम्हारी जड़ता मूल धर्म में बाधक एवं विघटनकारी है, जो जगत में वे मनुष्यता को पैदा करेगी। छल से, बल से या कला से अपनी मूर्खता को प्रतिपादित करना सर्वकालिक नहीं है। तुम्हारी शिवनिष्ठा अद्भुत है, परंतु राम, कृष्ण, दुर्गा में अंतर स्थापित करना उचित नहीं है। हे तात, हर को आदर और हरि से द्रोह यह तो मूर्खता है। ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव भी सनातन राम का ही स्मरण करते हैं। सभी राम के ही चरणानुरागी हैं। तो मनुष्य की तो बात ही क्या है। गुरु ने शिव को राम का सेवक कहा तो मेरे हठी एवं अड़ियल स्वभाव ने गुरु का विद्रोह कर दिया। मेरे गुरु ने मुझे सत्य का मार्ग बतलाया, पर मुझे उनकी बातें अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मैं मेरा मत उन पर प्रतिष्ठित करना चाहता था। अक्षय धर्म को हानि पहुंचाकर स्वनिर्मित धर्म को स्थापित करना चाह रहा था। व्यापक धर्म के प्रवाह में से अपने पात्र को भरकर मैं उसे सागर और गंगा के रूप में स्थापित करना चाह रहा था। मैं जगत को भ्रमित करना चाहता था। एक बार शिव मंदिर में मैं शिव नाम का जप कर रहा था, तभी मेरे गुरु वहां आए। मैं अहंकारवश न तो खड़ा हुआ और न ही प्रणाम किया। तब सनातन धर्म रूपी महादेव स्वयं यह सहन नहीं कर सके। और नीलकंठ के कंठ में से हलाहल जहर उगलती हुई श्रापित वाणी की गर्जना हुई। मुझे इस नभवाणी की भयानकता का आभास हुआ तो मैं कांपने लगा। मंदिर माज भई नभवानी, रे हतभाग्य अज्ञ अभिमानी, जो नहीं करऊं दंड खल तोरा, भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा। भले ही तुमने मेरी आराधना की हो, मेरी ही सेवा में तुमने अपना जीवन दिया हो, किंतु
तुम इस संसार में सनातन धर्म को तोड़ना चाहते हो, विभक्त करना चाहते हो, अपना एक पंथ पैदा कर जगत में झूठ को स्थापित करना चाहते हो। हे कपटी, हे दुराचारी, तुम व्यापक को संकुचित करना चाहते हो। तुझे श्राप देता हूं, जा तू अजगर बन जा, तू निष्क्रिय हो जा। तेरे विचार का प्रवाह पृथ्वी पर न आए, इसलिए आज से तू रो रो नरक में चला जाएगा। जब तक पृथ्वी है, पृथ्वी पर्यंत तो अजगर की योनि में पड़ा रहेगा। तो निष्क्रिय हो जाएगा और अधम से अधम गति को प्राप्त करेगा। इस भयदायक एवं क्रूर श्राप को सुनकर मेरे गुरु आर्तभाव से पुकार करने लगे, हे विश्वव्यापक, हे त्रिभुवन गुरु, आप इस पर क्रोध ना करो। आप तो करुणावतार हो, आप शांत होइए प्रभु। आप तो स्वयं सनातन धर्म हो, व्यापकता को जानने वाले हो। मेरे गुरु शिव से विनय करने लगे,